एक ऐसा बादशाह जिसके पास दौलत थी, लश्कर थे, महल थे और सबसे ज्यादा उसके पास वो चीज थी जो इंसान को तबाह कर देती है, तकब्बुर। वो कहता था, कौन मुझे गिरा सकता है? मैं ही इस जमीन का खुदा हूं। लेकिन एक रात एक ऐसी चीज ने बाबुल को हिला दिया जिसका तसव्वुर भी किसी के जहन में नहीं था। न तलवार का वार, न तीर का हमला, न किसी बड़े लश्कर की ताकत, बस एक ऐसी मखलूक जो नजर भी ना आए, जिसके आगे नमरूद की लाखों की फौज सब बेबस हो गए और आखिरकार उन्हें मिट्टी में मिलाकर हलाक कर दिया गया। पुराने इराक यानी बाबुल की जमीन के पास एक ऐसी सल्तनत जहां सिर्फ एक ही आवाज का हुक्म चलता था, नमरूद। कुरान करीम में इस बादशाह का कोई जाती नाम नहीं मिलता, लेकिन तफसीरे इब्न कसीर और कुछ रिवायतों के मुताबिक ये बादशाह नमरूद था, जो उस जमाने का बेहद ताकतवर और मुतकब्बिर हुक्मरान था। लोग उसके कदम की आहट से लरस जाते। उसके महल के साये में शहर खड़े थे और इंसानियत अपनी गर्दन उसके तकब्बुर के आगे झुका चुकी थी। नमरूद कहता, रिज्क मैं देता हूँ, जिंदगी मैं देता हूँ, मौत मेरे हुक्म से होती है। वो न सिर्फ बादशाह था, अपने आप को रब कहता था। एक दिन नमरूद के पास एक नजूमी आया और उसने बताया, एक ऐसा बच्चा पैदा होने वाला है जो तेरी हुकूमत और तेरी खुदा होने के दावे को तोड़ कर रख देगा। नमरूद का चेहरा सुनहरी महलों में भी पीला पड़ गया। उसने हुक्म दिया, अब से कोई माँ बच्चा पैदा ना करे, हर बच्चे को कत्ल कर दिया जाए। गलियों में फरियादें उठी, माओं की आंखों से आंसू बहने लगे और जुल्म के नक्शे कदम खून में डूब गए। लेकिन जिसे अल्लाह बचाना चाहे वो फिर दुनिया के तमाम दरवाजे बंद करके अपना एक खास दरवाजा खोल देता है। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की वालदा ने एक पहाड़ी गुफा में पनाह ली। हर तरफ गहरी खामोशी, फिर अचानक एक नूर, एक ऐसी रोशनी जो खामोशी को अपनी लहरों में समेटे फैलती चली गई और हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की विलादत हुई। उनकी तरबियत चुप रहकर गुफा के अंधेरों में होती रही। जिस वक्त बाहर जुल्म का अंधेरा पूरी फिजा को निगल रहा था, अंदर अल्लाह एक रोशनी तैयार कर रहा था जो आने वाले जमानों की तकदीरें बदल देने वाली थीं। दोस्तों, आज का सवाल, कौन से नबी अलैहिस्सलाम जिन्नों और जानवरों से बात कर सकते थे? अपना जवाब कमेंट्स में लिखिए। और जिन लोगों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लें ताकि हमें मोटिवेशन मिले और ऐसे कंटेंट आप तक पहुंचता रहे। जज़ाकल्लाहु खैर। गुफा से निकलते ही इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अपने आसपास की दुनिया को देखा। तारे, चांद, सूरज सब एक निजाम में चल रहे थे। यहीं से उनका सफर शुरू हुआ। कुरान के मुताबिक इब्राहीम अलैहिस्सलाम के वालिद का नाम आज़र था। वो बुत बनाने वाले एक मशहूर कारखाने के सरबराह थे और इब्राहीम अलैहिस्सलाम की तरबियत बचपन से ही उस बुत परस्त घराने में हुई। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम हर चीज को गौर से देखते। उनकी जुबान पर एक सवाल रहता,